हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजाबेथन एज पार्ट 3 पर। इससे पहले मैंने एलिजाबेथन एज पार्ट 1 पे वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने एलिजाबेथ एज की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, और एलिजाबेथ एज पार्ट 2 में यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उसे देख लीजिएगा। तो एलिजाबेथन एज पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथ एज के इतने बड़े पोएट थे कि इस एज को एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 एडी में और इनकी डेथ हुई थी 1616 एडी में। और ये रहने वाले थे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, वॉर्विकशायर के। दोस्तों, इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता था और इन्हें बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से भी जाना जाता था। बार्ड, दोस्तों, बार्ड का मतलब होता है पोएट, मीन्स एवॉन का पोएट, और इन्हें बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता था। इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, जो कि एक लेदर मर्चेंट थे। इनकी मदर का नाम था मैरी आर्डन। इनकी वाइफ का नाम था एने हाथवे। और दोस्तों, एने हाथवे विलियम शेक्सपियर से 8 इयर्स बड़ी थी और इनकी मैरिज हुई थी 1582 एडी में। और इनसे इनको 3 चाइल्ड हुए, जिनके नाम हैं सुजैन, हैमनेट एंड ज्यूडिथ। दोस्तों, सुजैन इनकी सबसे बड़ी बेटी थी और हैमनेट एंड ज्यूडिथ ये दोनों ही ट्विंस थे। जो हैमनेट था ये इनका बेटा था और ज्यूडिथ बेटी। दोस्तों, हैमनेट की डेथ हो जाती है जब वो 11 इयर्स का होता है, और ऐसा कहा जाता है कि हैमनेट की डेथ से ही इन्फ्लुएंस होकर शेक्सपियर ने अपना वर्क हैमलेट लिखा। और इन्होंने अपनी खुद की एक ड्रामा कंपनी ओपन करी, लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन नाम से। दोस्तों, क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर ये एलिजाबेथन एज के भी राइटर थे और ये जैकोबिन एज के भी राइटर थे। तो एलिजाबेथन एज में इन्होंने अपनी कंपनी, ड्रामा कंपनी जो ओपन करी, इसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन। और जैकोबिन एज में जेम्स फर्स्ट इनकी इस कंपनी का नाम बदलकर किंग्समैन कर देते हैं। मीन्स ये जो लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन था ये ओपन हुआ था 1564 एडी में, और 1603 एडी में जब जेम्स फर्स्ट गद्दी पे बैठे थे तब उन्होंने इस कंपनी का नाम बदलकर किंग्समैन कर दिया था। दोस्तों, इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने अपना खुद का एक थिएटर खोला, ग्लोब थिएटर। इससे क्योंकि उस टाइम पे इस एज में बहुत सारे थिएटर खुल रहे थे, जिसमें और जिससे सबसे पहला जो थिएटर था, बड़ा थिएटर था द थिएटर। और उसमें विलियम शेक्सपियर ने एज एन एक्टर काम किया था। जिसके बाद जिसके बंद होने के बाद विलियम शेक्सपियर ने अपना खुद का एक थिएटर खोला, ग्लोब थिएटर। और इस थिएटर ये थिएटर ओपन हुआ 1599 एडी में। और ग्लोब थिएटर के दोस्तों 6 शेयर होल्डर्स थे, और जिनमें 2 के नाम हैं। एक थे रिचर्ड बर्बेज और जो दूसरे थे वो थे कथबर्ट बर्बेज। दोस्तों, स्कॉलर्स विलियम शेक्सपियर के 1585 से 1592 तक के टाइम को लॉस्ट ईयर्स कहकर बुलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था, इसमें विलियम शेक्सपियर कहाँ थे और वो क्या कर रहे थे, इसका कोई भी डेटा किसी के पास नहीं है। इसलिए इस टाइम पीरियड को लॉस्ट ईयर्स भी कहा जाता है। रॉबर्ट ग्रीन रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहकर सटायर किया अपने वर्क ग्रीन ग्रोथ्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि विलियम शेक्सपियर अपने अपने काफी वर्क्स यूनिवर्सिटी विट से इन्फ्लुएंस होकर लिखे थे, और रॉबर्ट ग्रीन भी एक यूनिवर्सिटी विट्स थे। तो इसी वजह से रॉबर्ट ग्रीन उन पे सटायर करते हैं, उन्हें एन अपस्टार्ट क्रो कहकर।
बेन जॉनसन ने उनके लिए विलियम शेक्सपियर के लिए कहा है, ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ऐसा इसलिए क्योंकि विलियम शेक्सपियर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड नहीं है। तो इसलिए बेन जॉनसन ने इसलिए उन्हें बहुत थोड़ी लैटिन और लेस ग्रीक आती थी। इसलिए बेन जॉनसन ने उनके लिए कहा, ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। टी एस इलियट दोस्तों ये 20th सेंचुरी के राइटर हैं और इन्होंने शेक्सपियर के लिए कहा, शेक्सपियर्स प्रिमिटिवनेस मेक्स हिम ट्रूली मॉडर्न। प्रिमिटिवनेस का मतलब होता है प्राचीनतावादी। तो शेक्सपियर क्योंकि ये जो ओल्ड लिटरेचर थी उससे भी इन्फ्लुएंस होके इन्होंने अपने वर्क्स को लिखा, इस वजह से भी टी एस इलियट ने इन्हें कहा, शेक्सपियर्स प्रिमिटिवनेस मेक्स हिम ट्रूली मॉडर्न। अब हम बात करते हैं इनके वर्क्स की। इन्होंने 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखी, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। वीनस एंड एडोनिस को इन्होंने 1593 एडी में पब्लिश किया एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी को इन्होंने 1594 एडी में पब्लिश किया, और ये दोनों ही पोयम इन्होंने डेडिकेट की हेनरी रियोक्सले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। नाउ इन्होंने 154 सॉनेट्स लिखी 1593 एडी से 1601 एडी के बीच में, जिसमें स्टार्टिंग के 126 सॉनेट्स इन्होंने मिस्टर WH अब जो कि इनके फेयर यूथ को एड्रेस किया, और ये मिस्टर WH है विलियम हर्बर्ट, विलियम हार्ट, विलियम हाउटन एंड विलियम ह्यूज। ये सभी यंग एक्टर हैं जिन्होंने शेक्सपियर के प्लेस में फीमेल रोल्स को एक्ट किया, और ये 126 सॉनेट्स इन्हीं मिस्टर WH को डेडिकेट की गई है। नाउ 127 से 153 सॉनेट्स को शेक्सपियर ने डार्क लेडी को एड्रेस किया, जो कि हैं मैरी फिटन, एमेलिया लैनियर एंड एलिजाबेथ रियोक्सले। इन सभी लेडीजों का कॉम्प्लेक्शन डार्क था, और ये सभी सॉनेट्स शेक्सपियर ने इन डार्क लेडीजों को डेडिकेट की। लास्ट 154 सॉनेट इन्होंने क्यूपिड को डेडिकेट किया, क्यूपिड को एड्रेस किया, जो कि एक लिटिल लव गॉड है, और ये सोनेट इन्होंने ग्रीक सोनेट से इंस्पायर होकर लिखा। इन 150 सोनेट्स को पब्लिश करने का काम किया थॉमस थॉर्प ने क्वार्टो में 1609 एडी में, एंड इनका एक मोस्ट फेमस सोनेट है सोनेट नंबर 18, Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. इनके जो सोनेट्स होते थे वो 14 लाइंस के सोनेट्स होते थे, और हर एक सोनेट 14 लाइंस का होता था, और इसमें ये आयम्बिक पेंटामीटर का यूज करते थे। मींस हर एक लाइन में 10 सिलेबल्स का यूज किया जाता था। मींस 1 unstressed syllable followed by 1 stressed syllable, और इसी तरह इसमें 10 syllables का एक लाइन में यूज किया जाता था। और इनकी राइम स्कीम होती थी सोनेट्स की AB AB, CD CD, EF EF, GG, means 3 quatrains followed by 1 couplet। थॉमस थॉर्प ने इनकी सोनेट्स को शेक्सपियर सोनेट्स के नाम से पब्लिश किया। इन्होंने 38 प्लेस लिखे, जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज, और जिसमें से 36 प्लेस को फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया 1623 एडी में। अब जिन प्लेस में इन्होंने ट्रेजेडीज का यूज किया उनके नाम हैं टाइटस एंड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, टिमोन ऑफ एथेंस, मैकबेथ, किंग लियर
एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एंड कोरियोलैनस। जिन प्लेस में इन्होंने कॉमेडीज का यूज किया उनके नाम हैं द टेमिंग ऑफ द श्रू, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, लव लेबर्स लॉस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच अडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ट्राइलस एंड क्रेसीडा, all's well that ends well, measure for measure, Cymbeline, the winter's tale and the tempest. Now जिन प्लेस में इन्होंने हिस्ट्रीज का यूज किया उनके नाम हैं किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी सिक्स पार्ट 1, हेनरी सिक्स पार्ट 2, हेनरी सिक्स पार्ट 3, हेनरी फिफ्थ एंड हेनरी एट्थ। ये सभी 36 फर्स्ट फोलियो में पब्लिश करने का काम किया था जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल ने, एंड एक्सेप्ट टू प्लेस पेरिकल्स एंड द टू नोबल किंग्समैन। पेरिकल्स को शेक्सपियर ने लिखा 1607 एडी से 1608 एडी के बीच में, एंड इसे पब्लिश किया गया क्वार्टो में 1609 एडी में। नाउ द टू नोबल किंग्समैन, इसको लिखा शेक्सपियर ने 1613 से 1614 के बीच में, और इसे पब्लिश किया गया क्वार्टो में 1634 में। नाउ शेक्सपियर का जो फर्स्ट वर्क है वो है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जिसे इन्होंने 1589 से 1591 एडी के बीच में लिखा, और इसे पब्लिश किया गया फर्स्ट फोलियो में 1623 में। नाउ इनका जो लास्ट वर्क है वो है द टू नोबल किंग्समैन, इसे 1613 से 1614 के बीच में लिखा गया, और इसे पब्लिश किया गया क्वार्टो में 1634 में। नाउ इनका जो अनफिनिश्ड वर्क है वो है हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा फ्लेचर के साथ, और इसे लिखा गया 1612 से 1613 के बीच में। हेनरी एट्थ इनका अनफिनिश्ड वर्क था, लेकिन इसे बाद में फ्लेचर ने कंप्लीट किया। टिमोन ऑफ एथेंस इनका अनफिनिश्ड वर्क है, जिसे लिखा गया 1605 से 1606 के बीच में, और इसे पब्लिश किया गया फर्स्ट फोलियो में 1623 में। नाउ इनका जो सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है वो है कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसे लिखा गया 1594 एडी में और पब्लिश किया गया फर्स्ट फोलियो में 1623 एडी में, और इसमें इन्होंने 1777 लाइंस का यूज किया। नाउ इन्होंने जो वर्क्स कोलैबोरेशन में लिखे उनके नाम हैं टाइटस एंड्रोनिकस, इन्होंने जॉर्ज पीर के साथ मिलकर लिखा। द टू नोबल किंग्समैन, इन्होंने फ्लेचर के साथ कोलैबोरेशन में लिखा। नाउ प्रिंस पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर, जॉर्ज विल्किंस के साथ मिलकर लिखा। हेनरी सिक्स क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नैश के साथ मिलकर लिखा। रिचर्ड थर्ड क्रिस्टोफर मार्लो के साथ कोलैबोरेशन में लिखा। टिमोन ऑफ एथेंस थॉमस मिडल्टन के साथ कोलैबोरेशन में लिखा। रेन ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड थॉमस किड के साथ मिलकर लिखा। एंड हेनरी एथ इन्होंने फ्लेचर के साथ कोलैबोरेशन में लिखा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।